सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को रात्रि 8 बजे आपके पास करें गिरनार की बात। सीधी सीधी बात क्या कहा आचार्य जी ने। बात कर रहे हैं महावीर जी से, श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय से, वहीं से बात करेंगे। पहले आपको सुनाएंगे आचार्य श्री ने आज क्या क्या कहा। सुनकर आप जान पाएंगे कि हमें क्या करना है। गिरनार के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने क्या कहा है उसके बारे में और अन्य तीर्थों के बारे में, क्योंकि हम हर डेट के ऊपर लगभग 30 से 40 रुपए समाज से इकट्ठा दान होता है, वह वकीलों को देकर इतिश्री कर लेते हैं। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि 8 करोड़ की इकट्ठी हुई धनराशि, उसमें 6.5 करोड़ रुपए हमने केवल इन केसों पर ही निपटा दिया। तो अब नए अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी क्या कहते हैं और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बारे में क्या विचार है, इन केसों के बारे में कैसे समन्वय बनाना है, पहले सुनाते हैं आचार्य जी साहब के बाद खरी खरी बात उनकी ओर से उन्होंने क्या क्या कहा। सुनिए जरा। आशा सिर्फ एक है कि हमें गिरनार जी जैसे तीर्थों की दर्शन हो, उनकी रक्षा हो, उनकी समृद्धि हो। परस्पर में सामंजस्य भी काफी अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने से कई बार ऐसे लगता है कि जैसे वो अपोजिट में खड़े हों। पहाड़ हमें चाहिए नहीं, लेकिन वहां जो चरण है, जो छतरियां हैं, जो दर्शन है, चाहे 5वीं टोंक हो और चाहे पहली दूसरी तीसरी चौथी हो, सब जगह विधिवत उसी रूप में दर्शन हो जिस रूप में 1947 में होते थे। इतिहास बहुत बड़ा है, प्रूफ ढेर सारे हैं, रिट और पिटिशंस बहुत सारी तैयार की गई हैं। सामने वालों ने अपनी पावर से समय समय पर परिवर्तन करवाए हैं। एक महंत जी मिले थे और हमसे कहने लगे आप क्या करोगे। हमने तो बहुत मेहनत कर करके ऑफिसों में बैठ बैठ करके प्रशासन से सारी चीज़ें चेंज करवा ली हैं, कागजों में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तब भी हमने उनको कहा कि भाई ये तो आप जानते हैं कि जैन धर्म का प्राचीन तंत्र थे। उन्होंने कहा सारी बातें सही हैं, सारे पुराण सही हैं, आप सही हैं, लेकिन मैं वर्तमान को मानता हूँ, वर्तमान के हिसाब से चलता हूँ। आज हमारा यहाँ प्रभुत्व है। हमने कहा आपका प्रभुत्व रखिए, लेकिन विधिवत जैनों को, श्रमणों को दर्शन करने का अधिकार अवसर मिलना चाहिए। धीरे धीरे कुछ प्रभावित भी हुई और उन्होंने कुछ बातें मानी। कुछ दिनों थोड़ी शांति भी महसूस हुई, लेकिन उनके जाते ही फिर और घटनाएं बनने लगी। विधिवत सरकारी रूप से जो 2005 में कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि वहाँ CCTV कैमरे लगे, चौकी बने, किसी भी व्यक्ति को विधिवत दर्शन पूजन करने का अधिकार हो और किसी भी अनैतिक अवैध तत्व को वहाँ पर प्रवेश ही ना दिया जाए। ऐसे में जो डंडे गुंडे बैठते हैं वो भारतीय संस्कृति के लिए कलंक की बात है। हाँ, इससे पहले हमने जो कहा जरा पहले वह सुनाते हैं आपको, सुनिए। हमारे अब तक का इतिहास ये कहा गया पिछले साल में हर तारीख मिलती रहती है। गिरनार हमारे 4 प्रमुख केस चल रहे हैं इसमें। दिगंबर तेल तीसरे, पहला है शिखर जी, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। गिरनार जी हम बहुसंख्यक समाज के सामने हैं, जिसमें सरकार हमारे विरुद्ध हो जाती है क्योंकि हम दूसरे समाज से लड़ते हैं। शिरपुर भाई भाई लड़ रहे हैं, केसरिया में भाई और अन्य समाज भी हमारे साथ नहीं है। ये 4 प्रमुख केस, इस तरह 13 केस और चल रहे हैं जो छोटे छोटे इनडायरेक्ट चल रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का इतना योगदान नहीं, पर टोटल ऐसे 43 केसों की मुझे सूचना मिली है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, जो जैन समाज लड़ रहा है, चाहे स्थानीय क्षेत्र पर या राजकीय या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। उन सबको निपटाने के लिए आचार्य श्री सानिध्य ले रहे हैं। हम पहले समन्वय करें आपस में, भाई भाई एक डेट के ऊपर तारीख रहे 30 से 35 लाख रुपए तीर्थ क्षेत्र कमेटी यूं ही बाहर रही है पिछले 5-10 साल से। सोच सकते हैं 17 फरवरी 2005 को जो स्टे मिला था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाए। उस डेट पर हर समय वहां के एक वकील हमारे, उन्होंने पैसा एक नहीं लिया है, लेकिन शिखर जी के डेट के अंदर 30 से अभी 31 लाख बिल हो गया है। मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज नहीं करें, हम समन्वय करें आपस में या मिलकर कोई समझौता करें, थोड़ा झुक जाए अपने तीर्थों के लिए, पर तीर्थों की सुरक्षा, अधिकार, पूजा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हो, पंथभेद खत्म हो, ये कह दिया है। क्योंकि अभी तक 2.5 साल में हम सिर्फ पंथ कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से। 4 साल हो गए, 2.5 साल के। हमेशा एक आता है अपना पंथभेद, दूसरा आता है अपना पंथ। अब वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ये जम्मू प्रसाद जी ने स्पष्ट उन्होंने कह दिया है, मैं पंथभेद को बिल्कुल नहीं मानूंगा। जो हमें 17 फरवरी 2005 को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस तारीख के अंदर दोनों को अपनी अपनी पूजा पद्धति से
दर्शन का, पूजा का पूरा अधिकार गिरनार जी पर है। तो यह समन्वय यह हो रहा था कि हम भी ये तैयार हैं उस बात को फाइनल ऑर्डर मानने पर, बशर्ते वह 17 फरवरी 2005 की स्थिति रहे। आज की स्थिति में उस ऑर्डर पर नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पर आदि शंकराचार्य हो गया है, शिवलिंग लग गया है, और छोटी मूर्ति से बड़ी 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 बहुत बड़ी लग गई है, और उसके आगे देखिए गुरु दत्तात्रेय चरण। तो अब हम किसी को इस तरह नहीं मान सकते की प्रतिमा को बना दिया शंकराचार्य, उसको शंकराचार्य बना दिया, और 3 लाइनें ऊपर खींच दिया, 3 नीचे खींच दी, 3 बीच में खींच दी, उसको आगे लिख दिया, और शिवलिंग में लिख दिया बड़ा सा। तो इसलिए अब उसको मानना हमारे योग्य नहीं है। तो अब ये आज बैठे हैं सब जने, खिल्ली मंजी ने, हमने नया केस किया खिल्ली मंजी का निर्देश से, 1 नहीं 2 की हमने केस, एक जूनागढ़ में चल रहा है और एक हमारे चल रहा है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है। हाँ, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति बहुत प्राचीन आदिकाल से चल रही है, साथ साथ चल रही है, और इसी में सबकी भलाई है। अब गिरनार पर गए, हम कब्जा नहीं चाहते, गिरनार सरकार के पास है, दत्तात्रेय भी नहीं खरीद सकते उनको मानने वाले, ना हम खरीद सकते हैं, पर हम अपनी पूजा का, दर्शन का, अपनी उस अधिकार को नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर। आज भारतीय पुरातन से बहुत छेड़छाड़ हो रही है, पर्यावरण पर चोट हो रही है, और स्पष्ट कई लोग तो हमारे में से कह देते हैं कि आचार्य सुनील सागर जी गड़े मुद्दों को बेवजह उखाड़ रहे हैं। सुने आचार्य जी ने क्या कहा था। ये हमारी संस्कृति, हमारा देश है, आज उनको भी चाहिए वो जिनालयों पर, जिन प्रतिमाओं पर, प्राचीन तीर्थों पर अनधिकृत कब्जा ना करें, ना करवाएं, ना उन पर रंग पूतें, ना उन पर कपड़े पहनाएं, ना उन पर आंखें लगाएं, क्योंकि श्रमण और वैदिक संस्कृति आदिकाल से साथ साथ चल रही है, और साथ साथ चलने में ही भलाई है। नहीं तो भारुण्ड पक्षी की तरह हाल होगा, कोई तीसरे ही आकर के मस्ती करेंगे। आप सभी सद्भावनाओं से आगे बढ़ रहे हैं और प्रज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा, सुनील जी कह रहे थे कि हम पूरा पहाड़ चाह रहे हैं कि हम सिर्फ दर्शन पूजन का अधिकार। हम लोग बहुत साफ सुथरे लोग हैं, हमें कोई कब्जे नहीं चाहिए, हमें कोई कुर्सियां नहीं चाहिए, लेकिन जितना जो अधिकार बनता है, कम से कम देव पूजा का, दर्शन का, विधिवत जाप का एक अधिकार मिले, उतना चाहिए। और हम साथ में ये भी कहेंगे कि पुरातत्व का संरक्षण होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए तो कोई योगा वोगा करके वहां बनाने लग जाए, वहां बसने लग जाए, मस्ती करने लग जाए, उसका अर्थ ये नहीं है। पुरातत्व पहाड़ पहाड़ की तरह रहना चाहिए, नदियां नदियों की तरह रहना चाहिए, प्राचीन वृक्ष वृक्षों की तरह रहना चाहिए, पूरी प्रकृति मुस्कुराना चाहिए। जहां चाहे कंक्रीट के माल खड़े कर दिए, वो हमारी प्रकृति के लिए, प्रवृत्ति के लिए, देश के लिए भी नुकसानदायक है, संस्कृति के लिए। अब सभी बच्ची जी कहते हैं सब मंदिरों में गिरनार के पट लगाइए, पूजा की किताबों में नेमिनाथ भगवान का जब आगे लिखते हैं तो पंचम टोक से मोक्ष पधारे, ऐसा लिखिए, ख्याल रखिए, बच्चों को कहानियां सुनाइए ताकि ये बातें जीवित रहें। बात सब ठीक है, और हमें किसी न किसी रूप से उपक्रम करना चाहिए। लोग कह रहे सुनील सागर महाराज को उठा लिया मामला, भाई सुनील सागर जी कहाँ से उठा लिया, वो 1977 में पैदा हुई। ये तो नेमिनाथ भगवान के काल से चलाया, जब श्री कृष्ण नारायण उस धरती पर विचरते थे और नेमिनाथ भगवान के बंधन को जाते थे। वो तो वो भूमि है, और हमारे पुरखे दर्शन करते रहे। टुकड़े टुकड़े समाज को आज कोई नहीं पूछता है। देश की एक बड़ी प्रतिष्ठित पार्टी का हाल क्या है समय आप सब देख रहे हैं। गिरनार जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। हाँ, आपको पास सत्ता का गरूर जरूर है, मान लेते हैं, पर सत्य भी कोई चीज है हजूर, उसे भी मानिए। अयोध्या के लिए 500 साल संघर्ष किया है, उसमें जैनों ने भी बलिदान दिए हैं, कोठारी बंधु के साथ अनेकों ने। उन्हें क्यों भूल जाते हैं, उन्हीं के तीर्थों को लूटने चलते हैं। अरे गिरनार पर कम से कम 50 साल तो लड़ना ही होगा अगर तीर्थ को बचाने के लिए कोई कवायद को शुरू करना होगा। सुनिए जरा। पंथी 16.5 पंथी, एक ही बड़ा सा सुंदर मंदिर हो, सब भक्ति करो। ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, कोई एक वेदी, कोई प्रतिमा सुनिश्चित कर लो। अगर उस विशेष ज्यादा उस तरह की भक्ति करने वाले लोग हैं, आप यहाँ का समझदारी से रहेंगे तो समाज जीवंत होगा, हम उन्नति करेंगे। और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो हाल देख लो, देश की प्रतिष्ठित पार्टी का भी आज कोई पूछने वाला नहीं है।
और हम भी देश के प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित धर्म वाले, प्रतिष्ठित संस्कृति के लोग हैं, और उसी लापरवाही पर हम चल रहे हैं और चलते गए बहुत बुरा हाल होगा। रुक जाने की जरूरत है। जहाँ तक हम रॉन्ग साइड चले गए हैं हम वहीं रुक जाएं और सावधानी बरतें। गिरनार जी वो दर्शन करें, लेकिन वहाँ मूर्ति नहीं थी, मूर्ति नहीं होना चाहिए। वहाँ नेमिनाथ की मूर्ति पर लगी रहे खींच करके, रंग पोत करके, और तुम दूसरा कुछ और कहने लग जाओ, ये नहीं, अच्छी बात नहीं है। और लाला करके कुछ भी रख लो, भाई सत्ता आपकी है, लेकिन सत्य भी तो कोई चीज है। आप हमें प्यार करेंगे, हम आपको प्यार करेंगे। श्री राम मंदिर की जब बात आती है और हम कहते हैं कि 500 साल उनने संघर्ष करके राम मंदिर बनाया, हम भी 500 साल नहीं तो 50 साल तो संघर्ष करें। लेकिन एक 500 साल के संघर्ष में वो अकेले नहीं थे, उस संघर्ष में हम लोग भी थे। इतिहास खंगालिए, जैन भी उसमें शहीद हुए हैं, भले नाम के साथ कोठा भी लगता हो, कुछ और लगता। आज बड़े भाई के व्यवहार से छोटा भाई तकलीफ में है, कहते हैं जैन हिंदू ही है। चलिए हाँ एक है, पर लुटने के लिए नहीं, भाई भाई का व्यवहार होना चाहिए। हर वक्त छोटा भाई बड़े भाई के साथ खड़ा रहता है। आज दोनों में थोड़ा सैद्धांतिक फर्क भी है, यह स्पष्ट किया गुरुवर आचार्य श्री ने। सुनते हैं। भाई सत्ता आपकी है, कल तुम 1000 फुट की खड़ी कर लो, लेकिन इससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है, संस्कृति का नुकसान हो रहा है, और तुम्हारे ही छोटे भाई नाराज और दुखी हो रहे। समाज कोई खुश थोड़ी है इस तरह की प्रवृत्ति से। पंडित जी को पेट दिया, श्रावक को पेट दिया, मुनिराज को गाली दे दी, किसका अपमान कर रहा? पूछते हैं जैन जैन है कि जैन हिंदू है? अरे भाई, इंद्रियों को जीतने वाले भगवान की पूजा करते हैं, जैन इंद्रियों को जीतने वालों की भक्ति करते, इसलिए वो जैन है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो हिंदू तो है, हिंदुस्तान की उपज है, देसी ही है, वो कोई गैर थोड़ी है। अब यही तुम्हें समझ में नहीं आता है कि जैन की इनके सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जैन धर्म में स्पेशल रूप से, जैसे ईश्वर का कर्तृत्व तो नहीं मानते, जैसे पुनर्अवतार नहीं मानते, ऐसी कुछ बातें हैं। बाकी पूरा देख लो आचार विचार, सदाचार, अहिंसा, प्रेम, गौ सेवा, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, अंदर कहाँ है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हम सब लोग हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ लोग आग लगाने का काम करते रहते हैं। देशवासियों को, हम सब समाजों को चाहिए कि मिलजुल करके विवेक से, विचार से काम करें, तीर्थों की सुरक्षा हो। खंडगिरी उदयगिरी में कोई मतलब नहीं, तीर्थंकर की मूर्ति पर कपड़ा लपेट दिया, देवी बन गई। अरे भाई, जेंडर तक चेंज कर दिया। इस तरह की प्रवृत्तियां घातक हैं। आज श्री भगवान महावीर जी की छाया में एक पूरी चर्चा संपन्न हुई। अध्यक्ष जी जम्बू प्रसाद जी की एक बड़ी टीम है, और उस टीम को अच्छी तरह से संपोषित करें, मजबूत बनाएं। जरूरत पड़े तो प्रदेश प्रदेश में बनाएं, और मजबूत लोग मिले तो प्रांत प्रांत में, जिले में बनाएं। लेकिन कुछ ऐसा तीर्थ सेवा का, भक्ति का, संरक्षण का पुरुषार्थ करें कि गांव-गांव की जिनालय भी सुरक्षित हों, प्राचीन तीर्थ भी सुरक्षित हों। तीर्थ हमारी विरासत है, हमारी पहचान है, उसके लिए हमको मेहनत पुरुषार्थ करना जरूरी है। चाचाओं की बात सुन ली, पर आज तो एक महावीर की दो औलाद, जिनवाणी माँ के ही दो लाल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। भाई भाई की लड़ाई में कभी विकास नहीं होता, विनाश ही होता है। एक साथ हो तो विकास होता है। सुनिए जरा। एको धरा पृथक ग्रीवा परस्पर विरोधिना एकमेकम विनश्यन्ति भारुंडाय पक्षिणा। इसी जमाने में भारुंड नाम का एक पक्षी होता था, जिसके 2 मुंह होते थे और पेट एक होता था, और 2 मुंह। एक बार ऐसा हुआ कि भोजन का खाना खाने की बात आई, इस मुंह ने इस मुंह की तरफ जो भोजन पड़ा था वो खाया, तो इसने उस तरफ पड़ा हुआ भोजन खाया। पेट एक है, पोषण एक का होना है, मुंह 2 है, और वो भोजन को लेकर झगड़ पड़े, और बाद में ये परिणाम हुआ कि इस मुख ने विचार बनाया
कि इसको जहर खिला दिया जाए, और एक मुख ने दूसरे मुख के लिए जहर खिला दिया, जहर डाल दिया। परिणाम ये हुआ कि दोनों खत्म हो गए। ये हाल दिगंबर श्वेतांबरों का है कि अगर वो नहीं समझेंगे तो भारुण पक्षी की तरह बहुत नुकसान को खाएंगे, और समझ करके मिलकर के समन्वय से चलेंगे तो देश में नाम कमाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे। आज हमने अपने घरों पे दीवारें खींच ली हैं दिगंबर भाइयों के बीच के अंदर। आज दिगंबर भाइयों के अंदर पंथवाद की ईंट लगा दी गई है और उस पर संतवाद का सीमेंट लगाकर एक ऊंची दीवारें आपस में खींच ली हैं। क्या यह उचित है समाज के लिए? जब तक एक ये दीवारें नहीं गिराएंगे, इसके दोषी कौन है? ऊपर से लेकर नीचे तक हम सब दोषी हैं इसके लिए। सुनेंगे जरा, सुन लीजिए खरी खरी 7 बात। और हमारे में देख लो, जरा सी फूल पत्तों की पूजा की, दूध पानी की बातों को लेकर, केवल पूजा पद्धति को लेकर इतना बखेड़ा कर दिया, और इसमें शामिल होते हैं वो पंडित, नामधारी साधु संत। क्या फर्क पड़ रहा है? और फिर जहां जैसी पद्धतियां चल रही हैं उनको वैसे चलने दिया जाए, और जब मंदिर समाज और संस्था के काम आते हैं तो सब एक होकर के काम करो। अपने ही नुकसान किए जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया है? घर में 2 भाई हैं, एक दूध पी रहा है, एक पानी पी रहा है, एक हरी भाजी साग खा रहा है, अष्टमी को भी खा रहा है, दूसरा कहता नहीं अष्टानिकाय में नहीं खाऊंगा। न्यारे हो जाते हैं क्या? थोड़ी सी समझ से काम करें तो आपसी प्रेम बना रहे। और मंदिर, ऐसी घटनाएं बन गई, 1 किलोमीटर में 3 मंदिर बन गए। आचार्य ने स्पष्ट कह दिया तीर्थ क्षेत्र की कमेटी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब केवल वह नहीं जो प्राचीन तीर्थ थे हमारे पास, जो नए तीर्थ बने हैं गांव गांव के अंदर, दूर दूर कस्बों के अंदर, उन सबको जोड़ना होगा। एक लीगल टीम सेंट्रलाइज बनानी होगी, सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में रखना होगा। जम्मू प्रसाद जी के कंधे मजबूत करने के लिए सबको सहयोग करना होगा। एक और एक जब साथ खड़े होते हैं तो 11 बन जाते हैं, और जब एक दूसरी टांग खींचता है तो 1 - 1 0 भी हो जाता है। सुनिए जरा क्या करना होगा हम सबको। आप सबों का, तीर्थ कमेटी का, तीर्थों के लिए काम करने वाली जो भी कमेटियां हैं वो इसी तीर्थ कमेटी को सपोर्ट करें। और तीर्थ कमेटी प्राचीनतम तीर्थों के संरक्षण के लिए है, बात सही है, लेकिन अगर 150 साल पहले भी कोई तीर्थ बने हैं तो उन सबों को चाहिए कि भी इससे संबद्ध हों। और जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि एक ऐसी कमेटी बने जिसमें लॉयर्स हों, विद्वान एडवोकेट्स हों, रिटायर्ड जज हों, और दिल्ली में ऑफिस हो, ऑफिस किसी स्पेशल जगह हो, सुनील जी के घर पर ऑफिस पर हो, मनोज जी के ऑफिस पर हो, घर पर हो, उसका एक छोटा सा विभाग हो, जो भी हो, या कोई स्पेशल बिल्डिंग्स बन जाए, या आपकी तीर्थ कमेटी का कोई स्तर हो, या मान लो गाजियाबाद में हो, जहाँ भी हो, लेकिन जहाँ एट ए टाइम 2-4 एडवोकेट्स, 2-4 लॉयर इकट्ठे हो सके, कॉन्फ्रेंस पर आ सके, इस तरह का कोई स्थान बिल्कुल वाजबी ढंग से आपने बात कही है और वो होना चाहिए। उस पर जम्मू प्रसाद जी ने जो एक प्लेट बनाई है उसमें कई सारी चीज़ें खुलासा की हैं कि वो IT सेल भी बनाने वाले हैं और लॉयर ग्रुप भी बनाने वाले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का एक ग्रुप बनाने वाले हैं, और इसमें जो जिम्मेदार और महत्वपूर्ण और वरिष्ठ जन हैं उनको सम्मिलित करेंगे। और देश भर के जो प्रतिष्ठित वरिष्ठ साधक जन हैं उनका मार्गदर्शन, उपदेश और आशीर्वाद बना रहे, ऐसी भावना है। देखो, श्वेतांबर बांधवों से लेकर के जो समस्याएं हैं वो बहुत परिचित हैं। इस समय खड़े कमल मंदिर के विमल स्थली के नवनिर्मित श्री मुनि सुव्रत जिनालय के अंदर। हाँ, बात हुई आचार्य जी सुनील सागर ने क्या क्या कहा, उससे पहले हमारे वकीलों ने क्या कहा, मनोज जी ने कहा, सुनील जी ने कहा, खिल्ली मंजी ने कहा, उसके बाद अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी का क्या विचार है। 19 को हमारा गिरनार का क्षेत्र आ रहा है और कई केस और भी हैं, शिखर जी में क्या है, इसके बारे में अब जम्मू प्रसाद जी से क्या पूछना चाहते हैं, क्या समझ चाहते हैं, आगे की 5 साल की रूपरेखा चंद शब्दों में। सरकार की ओर से तो कुछ मिले न मिले, समाज का पैसा अब बहाना नहीं है, समन्वय बनाना है, केस लड़ना है, क्या करना है, सीधा जम्मू प्रसाद जाते हैं। अब हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का क्या रवैया रहेगा, पिछले को हटकर लीक नहीं बनाएंगे, लकीर नहीं खींचेंगे, जम्मू प्रसाद जी का इसमें विचार क्या है। अब इस आत्म मंत्र में सब कुछ सुनने के बाद जम्मू प्रसाद जी।
सभी श्रोतागणों से, मेरे श्रेष्ठी जनों से और सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा अपना जो भावना जो सोच है वो ये है कि समन्वय के साथ कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अब तक जो हमसे हुआ है, हमारे पूर्व अधिकारियों से हुआ है, पुराने हमारे श्रेष्ठियों से हुआ, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। किसी के एक दूसरे में दोहन करने से कार्य कभी आगे नहीं सुचारू चल सकता। आज मेरी अपनी इच्छा स्वयं की है कि अपने जो भी पुराने जब मुकदमे हैं या झगड़े हैं या अतिक्रमण जो दूसरी संस्थाओं के द्वारा, समाजों के द्वारा हो रहे हैं, उनको जो है समन्वय के साथ पूरा किया जाए और जो मजबूरी होगी कोर्टों में भी उनको जो है उसी तरह से किया जाएगा, जिससे कि हम अपनी भावनाओं को मानते हुए, मनाते हुए सरकार से अनुग्रह करेंगे और कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी वो कर पाएंगे, ऐसी अपने को संभावना है। और मेरा विचार यह है कि सबसे पहले हम संगठित होंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। आवाज़ सुनेंगे तो जहद 10 लोगों का उसका असर पड़ेगा और समाज की जब एकता होगी तो सबकी आवाज़ एक होगी तो कार्य करने में आसानी होगी। कहते सभी हैं कि हम सहयोग देंगे, सहयोग देंगे, कहने के बाद वो शब्द वहीं दब जाता है और आगे बढ़ने का हिम्मत कोई नहीं करता। आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी शक्ति को दिखलाना पड़ेगा, तभी हम अपने क्षेत्रों का संरक्षण संवर्धन कर पाएंगे और उसके लिए एकता बहुत ज़रूरी है। पंथवाद को भूलना पड़ेगा और साधुवाद को भी भूलना पड़ेगा। साधुओं से भी मेरी चरण स्पर्श विनती है कि वो भी जो है हमें समाज को ऐसा संदेश दें कि सब एक है, साधु भी सब एक हैं। अब परिपाटी जो है नए युग में प्रवेश हो रहा है संसार, तो उसके हिसाब से जो है अलग अलग सब अपने अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं, करें, मतलब अच्छी बात है। किसी के पंथ में किसी का कोई अधिकार नहीं है अंतर फेर करने का। जो जिसकी पूजा पत्ते वो करे, उसको जो है हमारी संस्था बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी कि एक दूसरे के में कोई भी जो है अतिक्रमण करे। जिसकी पूजा पत्ते वैसे करते रहे, उसमें कोई किसी को एहसास नहीं होगा। रहा हमारे मुकदमों का, मुकदमे हमारी मजबूरी है, मजबूरी हमारे अपने समाज के भी लोगों के द्वारा, हमारे समाज में विघटन होने की वजह से वो किन्हीं भी कारणों से समझो, चाहे वो पंथवाद है चाहे कुछ भी है, उनकी वजह से ये हो रही है और हमें सबको एक मिलकर इस कार्य को पूर्ण करना है। और अगर हम एक नहीं हुए तो समझो कि जो आज की परिपाटी चल रही है, हमारा समाज डे बाय डे नीचे की ओर जा रहा है। नीचे को जाते जाते उम्मीद करता हूं मैं कि शायद जैन शब्द जैनी लिखने से हमारी जनसंख्या जो 40 लाख दिखाई दे रही है आज के समय में, वो गिर के जो है 4 लाख ही न रह जाए। और जब 4 लाख होगी तो सबके सामने है कि आज की पोजीशन में 40 लाख में क्या हमारी आवाज़ है, तो 4 लाख में क्या होगी। तो सब जैन से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दें, एक हों, इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर आवाज़ करेंगे तो ये हमारे जो पुराने तीर्थ है हम शायद उनको बचाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर हम अलग अलग चलते रहे तो अलग कभी होकर 5 उंगली भगवान ने दी, परंतु बनाने के लिए मुट्ठी है अलग, परंतु उसने ये भी कहा है कि जब मुट्ठी बचेगी तो सब एक हो, तो मुट्ठी मुट्ठी होती है। तो इन उंगलियों को बिखेरने के बजाय इनको एक साथ करो, एक जगह चलो, तो शायद हम अपने कार्यों में पूर्ण कर पाएंगे और उनमें सफलता प्राप्त पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी एकता है, सब एक हों, पंथवाद भूलकर।